हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। सबसे पहले यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के एवं भाई बहन के स्वामी है और यह अष्टम भाव में विराजमान है। और इस पर कुछ ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं है जो कि सूर्य को पीड़ित करें। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आयु में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन और पराक्रम में कुछ कमी एवं परेशानी होती है। यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें सूर्य से संबंधित जो है दान उपाय इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य को अकारक माना जाता है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा चाहे कारक हो चाहे अकारक हो, इनको पीड़ित नहीं होना चाहिए, इनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वरना जीवन में सही प्रकार से उन्नति नहीं हो पाती है। तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कि चलित कुंडली और लग्न कुंडली दोनों हमें देखना चाहिए कि अगर हमें चलित कुंडली में अगर कोई परेशानी है तो हमें उसका उपाय जरूर करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लग्न कुंडली में कोई परेशानी के योग नहीं रहते हैं, परंतु चलित कुंडली में परेशानी के योग रहते हैं, तो और हम उस पर ध्यान नहीं देते और हमें परेशानी होने लग जाती है। अब चलित कुंडली में जो राहु है वह देखिए इसके सामने प्लस लिखा है, यानी कि चलित कुंडली में राहु यहाँ आ जा रहे हैं और यहाँ जब आ जाएंगे राहु तो फिर राहु की सूर्य पर दृष्टि पड़ जाएगी, जिसके कारण सूर्य पीड़ित हो जाएंगे। तो जिसके कारण भाई बहन स्वास्थ्य आयु के संबंध में परेशानी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान उपाय भी हमें करना चाहिए और सूर्य की आराधना करनी चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, जिससे कि परेशानी ना हो। चंद्रमा जो है इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी है और यह अष्टम भाव में विराजमान हो गए। कोई भी लाभ देने वाले घर के स्वामी यदि 6, 8 और 12 घर में चले जाते हैं तो उसका श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है या उसके फल में बहुत कमी होती है। तो चंद्रमा यहाँ आ गए और बिल्कुल कमजोर है, देखिए 0-2 अंश के हैं। और चलित कुंडली के अनुसार जैसा मैंने बताया कि राहु जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से इस पर जैसे सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है तो उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 यानी यहाँ अगर राहु आएंगे तो चंद्रमा पर भी दृष्टि पड़ जाएगी। यानी लग्न कुंडली में तो चंद्रमा सिर्फ कमजोर है, लेकिन चलित कुंडली में पीड़ित भी हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह नहीं हो पाता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होने की संभावना रहती है। हालांकि यहाँ से चंद्रमा अपने खुद के घर में देख रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है, परंतु जब कमजोर और पीड़ित हो गए तो अपने घर में देखकर भी क्या श्रेष्ठ लाभ देंगे। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। मंगल जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव रोग एवं शत्रु के स्वामी है। मिथुन लग्न की कुंडली में स्वास्थ्य के लिए मंगल को अकारक माना जाता है, लेकिन धन के लिए श्रेष्ठ होते हैं। तो मंगल जो है यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठे हैं केतु के साथ और इस पर राहु की दृष्टि है, यानी कि भाग्य स्थान में जो मंगल है राहु केतु से पीड़ित हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं और आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और शत्रु पक्ष से भी परेशानी होती है। तो यहाँ पे मंगल के पीड़ित हो जाने से कई प्रकार के परेशानी के योग बन जा रहे हैं। हालांकि यहाँ से जो मंगल है वह दृष्टि द्वादश भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ सहयोग प्राप्त होता है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। तो यहाँ हमें मंगल से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह तो करना ही है, लेकिन हालांकि मंगल राहु केतु से पीड़ित हो रहे हैं तो इसके साथ राहु केतु से संबंधित भी दान उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है, तभी जाकर मंगल से सभी परेशानी से मंगल से संबंधित परेशानी से जो है हमें छुटकारा मिलेगी। बुध जो है इस कुंडली में लगने से लग्न के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है, स्वास्थ्य के जीवन के उन्नति के स्वामी है और यह सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ विराजमान है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु बुध यहाँ बिल्कुल कमजोर है, देखिए 27 अंश के बिल्कुल कमजोर है, इसलिए कोई श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और चलित कुंडली में बुध भी अष्टम भाव में चले गए,
तो इसलिए बुध से संबंधित जो है श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ आपको बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है और आपको लगभग 7 कैरेट का जांबिया पन्ना सोने में या पीतल में या पंचधातु में अवश्य ही धारण करना चाहिए और ये कभी भी नहीं उतारना है, इस बात का ध्यान रखें। गुरु जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, पिता राज्य रोजगार के स्वामी है और 7वां भाव यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और यह 9वां भाव में विराजमान है। यहाँ 9वां भाव में विराजमान है और स्वयं से द्वादश भाव में चले गए और गुरु जो है मंगल और केतु के साथ विराजमान है, इस पर राहु की दृष्टि है। तो गुरु को मंगल और केतु तो पीड़ित नहीं करते हैं लेकिन राहु अवश्य पीड़ित करते हैं। तो 9वां भाव में जो गुरु हैं वह राहु से पीड़ित हो गए। पहली बात कि अगर गुरु जो है वह 7वें भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में है तो भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, परंतु अब गुरु यहाँ पर पीड़ित हो गए तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भाग्य की उन्नति में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और 5वें भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पे गुरु बिल्कुल कमजोर है, 4 अंश के हैं और राहु से पीड़ित है तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे गुरु को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि गुरु को प्रबल नहीं करेंगे तो वैवाहिक जीवन के सुख में भी कमी होगी और रोजगार में भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, 5वें भाव के स्वामी है। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र कारक होते हैं। तो शुक्र जो है यहाँ 7वें भाव में विराजमान है, परंतु यह भी 26 अंश के देखें, यह भी बिल्कुल कमजोर है और चलित कुंडली में शुक्र आ जा रहे हैं, यह भी 8वें भाव में चले जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखना जरूरी है। तो चलिए पहले शुक्र का यहाँ का फलादेश देखते हैं। तो शुक्र यहाँ विराजमान है जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन चलित कुंडली में शुक्र कहाँ आ जा रहे हैं, देखिए 8वें भाव में आ जा रहे हैं और सूर्य के साथ आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कमी एवं परेशानी होती है। इसलिए शुक्र को भी प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। शनि जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और आयु भाव के भी स्वामी है और यह 10वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है, भाग्य की उन्नति होती है और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। 4th भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। 7वें भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है और विवाह में विलंब भी होता है। लेकिन जो शनि है वह जो है चलित कुंडली में एकादश भाव में विराजमान हो जा रहे हैं अपने नीच राशि में। तो जब यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो चलित कुंडली के अनुसार फलादेश क्या होगा कि भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। तो इसलिए शनि से संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं इसको संतुलित करने के लिए उस उपाय को करें और वहां नहीं समझ में आए तो आप चर्चा भी करें कि मैंने यहाँ सब उपाय क्यों बताया है। राहु जो है इस कुंडली में 3य भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। 7वें भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विवाह में विलंब होता है और भाग्य स्थान में मंगल और गुरु पर दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और गुरु जैसे 10वें भाव के भी स्वामी हैं तो रोजगार में भी परेशानी होती है और धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, राहु का रत्न इत्यादि बिल्कुल भी धारण नहीं करना। केतु यहाँ पे भाग्य स्थान में मंगल के साथ विराजमान है, गुरु के साथ भी विराजमान है, तो केतु गुरु को नहीं पीड़ित करते हैं लेकिन मंगल को पीड़ित करते हैं। तो यहाँ पीड़ित करने के कारण वही भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और शत्रु पक्ष से भी कुछ परेशानी होती है
और यहाँ से लग्न में केतु दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ जीवन में उन्नति होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति का स्वभाव उग्र भी होता है, क्योंकि केतु में मंगल के समान गुण होते हैं और मंगल के साथ भी विराजमान है, तो और भी इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति हिम्मती होते हैं, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होती है और हाथ में कंधे में मतलब चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इस प्रकार आपको समझाने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। और आप कुंडली को पढ़ें, विस्तार से 2 बार 3 बार पढ़ें, फिर इस वीडियो को देखें और फिर आप फोन करके चर्चा करें, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और उपाय सारे आपकी कुंडली में बताए गए हैं, उसके अनुसार ही उपाय करना है, आपको अपने मन से कोई अलग उपाय नहीं करना है। हरिओम तत्सत।